हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं होलो सिलेंडर से सवाल, ठीक है। तो यही सवाल नंबर है 8वां और सवाल कह रहा है कि एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी और 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि एक सुरंग दी गई है इस तरीके से। ये क्या है, एक सुरंग है। सुरंग का जो व्यास उतना है 4 मीटर है और जो लंबाई होती है 56 मीटर लंबाई, ठीक है। इससे जो निकाली गई मिट्टी, ठीक है, इससे जो निकाली गई मिट्टी वो किस में रखी गई है, एक घनाभ के आकार में, ठीक है। चबूतरा बनाया गया घनाभ के आकार का, ठीक इस तरीके से। इसकी जो लंबाई है कितना है 48 लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, मान लीजिए 16.5 चौड़ाई है और गहराई कितनी 4 मीटर गहराई इसकी, ठीक है। तो खाई कितना भाग भरा जा सकता है, इससे जो सुरंग से निकाली गई मिट्टी इसमें डालनी है, इसका भाग कितना भरा जा सकता है ये पूछा गया इस सवाल में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे वॉल्यूम, और फिर इसका घनाभ का आयतन निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और इसके भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि इस बेलनाकार सुरंग से निकला आयतन बट्टे किसका आयतन, इस घनाभ का आयतन, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से व्यास दिया गया 4 मीटर, त्रिज्या कितनी होगी 2, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे इंटू 4, ठीक है, इंटू एच कितना है 56 अपॉन, अब इस घनाभ का आयतन एल बी एच, ठीक है। एल का मतलब कितना है 48, बी का मतलब कितना है 16.5 है, इंटू एल बी एच कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ काटेंगे 7 से काटेंगे कितना कट जाएगा 7 8 56 8 और इसे काटेंगे 8 8 6 48, ठीक है। 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, यहाँ काटेंगे 11 एकम 11 11 पंजी 55 और 2 से काट लीजिए 3, ठीक है। यानी 15 से 45 यानी कि 4.5 ऊपर बचेगा कितना 1, ठीक है। पॉइंट आएंगे 0 हो जाएगा ऊपर। अब हम क्या करेंगे काट देंगे इसे, ठीक है। यानी कि 5 दूनी 10 5 दूनी 45, तो इस सवाल का जवाब कितना जाएगा 2/9, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया है कि एक कुएं का अंदरी व्यास 5.6 मीटर तथा इसे 10 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़े रास्ते पर फैलाया गया है। रास्ते की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, रास्ते की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक 5.6 मीटर व्यास वाला और 10 मीटर गहरा खोदा गया है, एक कुआं है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये कुआं है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है 10 मीटर है और इसकी जो व्यास दिया गया 5.6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आ गई है 2.8 मीटर, ठीक है। ये क्या इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब इसमें से निकाली गई मिट्टी, ये पूरा मिट्टी भरी हुई, इससे जो मिट्टी निकाली गई है वो 7 मीटर चौड़े, कितना मीटर है 7 मीटर चौड़ा, यहाँ से लेके जो कितना है 7 मीटर चौड़े, इस तरीके से ये कितना ये है 7 मीटर चौड़े, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दी गई है 7 मीटर चौड़ाई, ठीक है। रास्ते पर फैलाया गया है तो रास्ते की ऊंचाई, अब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई बन रही है वो कितनी बन गई है ये पूछा गया इस सवाल में, ठीक है। इस तरीके से ये जो रास्ता बन गया है इसकी ऊंचाई होगी, ये एच पूछी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे लिखा, रास्ते की ऊंचाई बराबर क्या होगा, रास्ते की ऊंचाई, ठीक है, बराबर होता है इसका आयतन, ठीक है। इसका आयतन इस वाले जो मिट्टी खोदी जा रही है उसका आयतन अपॉन इसका जो है ये इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इस तरीके से रिंग बन गई है, रिंग, इस रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। तो आयतन कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई
आर स्क्वायर, आर कितना ले लो 2.8 गुणा 2.8 इंटू एच कितना है 10, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा, इस रिंग का क्षेत्रफल होगा पाई कोष्ठक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, अंदर की त्रिज्या, और कैपिटल आर बाहर की त्रिज्या। तो स्मॉल आर कितना है 2.8 है, ठीक है। और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यानी कि ये मोटी कितनी है, कितने रास्ता चौड़ा है 7 मीटर चौड़ा है, और प्लस 2.8 का ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 9.8, ठीक है। यानी कि 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर माइनस कर देंगे 9.8 माइनस प्लस 2.8, ठीक है। ये अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो पाई क्वेश्चन में आओ 9.8 प्लस 2.8, अगले क्वेश्चन में 9.8 माइनस 2.8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना होगा 2.8 गुणा 28 अपॉन, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हुआ ये 8 शून्य 16 से 1 और 2 9 11 12, ठीक है। यानी कि 12.6 गुणा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब हम क्या करें 7 से काटेंगे, से 7 चौक 28, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम काटेंगे 2 से काटेंगे इसे, ठीक है। 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 9 23, 4 दूनी 8 बट्टे 9, ठीक है। 8 बट्टे 9। सवाल का जो आंसर कितनी है सेंटीमीटर में दिया गया है, हमारा आंसर जो ये आ रहा है कितना मीटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या है और सॉल्व करेंगे तो 8 9 का भाग देंगे, 8 कितना जाएगा पॉइंट लग जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72, कितना बचेगा 72, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, ठीक है। और ये पॉइंट है कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये था मीटर में था, सेंटीमीटर करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगी 2 अंक के बाद, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 88.88, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेट लेने के लिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन तो नहीं है और अप्रोक्सीमेट दिया गया, ठीक है। तो 89 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है, उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे तटबंध की ऊंचाई निकालिए, ठीक है। तो यहाँ व्यास कितना दिया गया है, आर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 पॉइंट कितना 3 मीटर व्यास है, तो कितना 3/2 त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और एच कितना है 14 है, ठीक है। तटबंध बनाने के लिए चौड़ाई कितनी 4 मीटर है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 3 होते, ठीक है। कैपिटल आर यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11 होते 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हमें रास्ते की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो रास्ते की ऊंचाई बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/2 गुणा एच 14, ठीक है, अपॉन अब क्षेत्रफल यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 11/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 121/4 माइनस स्मॉल आर 3/2 है, तो 3 त्रिका 9/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना है 4, 121 में से घटाएंगे 9 तो कितना 112, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है। और 4 से काटेंगे उससे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी
8 और कितना बचेगा 3 4 8 32, ठीक है। यानी कि 3 गुणा 3 बट्टे 2 गुणा 28 गुणा 7, ठीक है। तो ठीक है, अब 7 चक 28, ठीक है, यानी कि 4 और कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 3 दिया 9, 9 बट्टे 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक कुआं 20 फीट खोदा गया और कुएं के चारों ओर 1 फीट मोटी दीवार बनाने में उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट है तो कुएं की त्रिज्या फीट में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुएं की त्रिज्या पूछी गई है, यानी कि स्मॉल आर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसे। तो ये रास्ते की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। तो रास्ते की यहां पर ऊंचाई कितनी दी गई है, दीवार की जो ऊंचाई कितनी है 5 फीट है, 5 बराबर आयतन पाई आर स्क्वायर टू एच, पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू दी नहीं गई है, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 20 फीट ऊंचा है, बट्टे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर की जो वैल्यू है कितनी निकलेगी, देखो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। ये हुआ ये, ठीक है। ये कितना है 20 फीट ऊंचा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है 5 फीट है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 1 फीट है। हमें यहाँ त्रिज्या नहीं दी गई, ये क्या स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी स्मॉल आर प्लस 1, ठीक है। कैपिटल आर कितनी स्मॉल आर प्लस 1 और स्मॉल आर की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैपिटल आर में रखेंगे स्मॉल आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ और मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व करें इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर माइनस आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा कितना 1 प्लस 2 आर बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 दूनी 10 आर बराबर 20 आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन पूरे से ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर, और इधर भेज देंगे इसे। यहाँ से 5 कॉमन 5 24 यानी 4 आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 आर और माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब हम क्या कर देंगे इसमें फॉर्मूला है कौन सा प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, यहाँ माइनस होता है तो माइनस 2 प्लस माइनस बी का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 4 गुणा ए सी, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 2 गुणा ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। यानी कि 2 प्लस माइनस यहाँ कितना बढ़ेगा 4 प्लस 4 4 16 अपॉन 4 दूनी 8, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ऊपर से ये कितना आ जाएगा 4 और 16 20 का अंदर बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 होता है, ठीक है। यानी कि 2 प्लस माइनस 2 बाहर अंदर रूट 5, ठीक है, बट्टी कितना आ जाएगा 8। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो
कटता कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 हम प्लस ले लेंगे क्योंकि त्रिज्या जो है वो प्लस में निकलेगी तो प्लस ले लेंगे यहाँ से 2 ऊपर से कमल कट जाएगा नीचे में हो जाएगा 4। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक 3.5 मीटर गहरा व 2 मीटर का एक कुआं खोदा। ठीक है, 0.75 प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक सतह पर प्लास्टर करने की कीमत होगी। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा गया ओनली प्लास्टर करने की कीमत। यहां तो आयतन नहीं पूछा गया है, खोद दिया उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि 0.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर कितने रुपए के बराबर है 0.75 रुपए। ठीक है, की दर से आंतरिक सतह पर प्लास्टर करने की कीमत पूछी है। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे हम, इसे यहां से हम क्या करेंगे सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और कितनी है इतना मीटर गहरा है और 2 मीटर का एक कुआं है। ठीक है, इस तरीके से 2 मीटर का ये क्या है कुआं है। गहरा कितना 3.5 मीटर गहरा है और कुआं जो वो है कितना है 2 मीटर का कुआं है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आधी हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आएगी 1 मीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22 तो गुणा आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 1 × 3.5 गुणा, अब ये क्या है मीटर में निकलेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, रुपए की बात होने पर आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 7 से काटेंगे हम, 7 पंजे 35 यानी 0.5, यहाँ पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या जाएगा 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चक 100। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 4 से 1 जाएगा दोनों 11 बार। ठीक है, 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55 गुणा 3, ये पॉइंट कहाँ आएगा 1 अंक के बाद 15 के 5 हाथ से लेंगे 13 और 5 15 के 16 यानी 16.5। तो सवाल का आंसर कितना 16.50 लिख सकते हैं। ठीक है, रुपये यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया जाता है। ठीक है, एक चबूतरा बना दिया जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर क्या है चबूतरे की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, आर कितना 20 व्यास दिया है तो आर कितना होगा 10 मीटर और वह गहराई कितनी 14 मीटर है, एच कितना है 14। ठीक है, और इससे निकाली गई मिट्टी उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया जाता है। तो चबूतरा बना दिया जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो चबूतरे की ऊंचाई चबूतरे यहाँ लिख सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई। ठीक है, तो कितना होगा आयतन बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज में कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर का बार करेंगे 10 गुणा 10। ठीक है, इंटू एच 14। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना बनेगा इसमें आर प्लस रास्ते की चौड़ाई जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ते की कितनी है 4 मीटर की चौड़ाई है तो 5 मीटर का 5 चौड़ाई हो जाएगा इसमें 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 का वर्ग क्या करेंगे 15 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 गुणा 14, यहाँ कितना 15 माइनस 10 5 और 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 15 में 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 चक 100। ठीक है,
14 चौक 84, 14 चक 9 56, ठीक है, बट्टे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10 यानी 11.2 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक 15 मीटर गहराई और त्रिज्या 2.8 मीटर के कुएं को खोदा जाता है और इससे बाहर निकाली गई मिट्टी को इसके ऊपर चारों तरफ फैलाकर 8 मीटर और 1.5 मीटर ऊंचाई का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यानी कि एक कुआं है, ठीक है, इस तरीके से एक कुआं है और इससे जो मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी निकली है इस तरीके से, तो उससे क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। 8 मीटर और 1.5 मीटर ऊंचाई का, ठीक है, ऊपर चारों तरफ फैलाकर 8 मीटर और 1.5 मीटर ऊंचाई का चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। तो चबूतरे की लंबाई निकालनी है मुझे। चौड़ाई जो कितनी है 8 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, यानी कि 8 और 1.5 ये एल निकालना है, ठीक है। और इसका जो 15 मीटर की गहराई है, कितनी 15 मीटर की गहराई है और त्रिज्या कितना 2.8 है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितनी 2.8 है, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर है, इसका आयतन, दोनों का आयतन कैसा बराबर है, तो क्या कहेंगे हम, इसका आयतन बराबर, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 8 इंटू एल, इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 2.8 गुणा 2.8 इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये पॉइंट एक यहाँ, इस पॉइंट से ये कट जाएगा, इस पॉइंट से जब काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 7 चक 28, 4 बार कट गया, ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये 15 से 15 कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचा 11 गुणा 28/10 बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 11 8 88 के 8 हासिल 8 हो गए, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 में 8 में 30 हो जाएगा और 10 का भाग देंगे तो 30.8 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 15वां दिया है कि एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है और 22.5 मीटर गहरा खोदा गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी द्वारा कुएं के चारों और 10.5 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। बांध, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात की जाए, क्या इस बांध की ऊंचाई निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू दी गई वो कितनी है 7 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 7/2, ठीक है। और ऊंचाई कितनी, गहराई इसकी दे रही कितनी है 22.5, ठीक है, या ऐसा मान सकते हैं 45/2, ठीक है। 22 × 44 हुई 45, ठीक है। अब निकाली गई मिट्टी द्वारा कुएं के चारों ओर 10.5, इसको अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा ये 21/2, हम इसे मान लें कितना है कुएं के चारों ओर 21.5, यानी कि इस तरीके से है ये। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 7/2 है और यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी दी गई है 21/2, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो बांध की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, या ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या एक बेलन का है, कुआं है बेलनाकार का, ठीक है। निकाली गई मिट्टी के चारों वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से इसी के चारों ओर ये वलय बनाते हुए इस तरीके से ये, ठीक है, ये
वलय बनाते हुए ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसकी जो मिट्टी निकाली इसके ऊपर जो ये है ना मोटाई इसके ऊपर फैला दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो मिट्टी यहाँ से निकली है उसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे H बराबर क्या होगा, इसका जो आयतन है, इसका यहाँ से जो मिट्टी निकली उसका आयतन है पाई r स्क्वायर इंटू H, ठीक है। बांध की ऊंचाई, ठीक है, अपन क्या हो पाई ये से वलय, इस तरीके से जो वलय है, ठीक है, ये जो वलय है इसका एरिया इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा इस वलय का एरिया, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर कितना हो 7/2 गुणा 7/2 गुणा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/2, ठीक है, अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पर जो कैपिटल R कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, द्वारा कुएं के चारों ओर 10.5 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाती हूँ, ठीक है। कितना चौड़ा है ये 21/2 कितना चौड़ा है, और ये कितना 7/2, इनको ऐड और कर देंगे 7/2, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 7 इसमें और ऐड हो जाएगा 28/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। तो कैपिटल जो R है कितना हो जाएगा 14, ठीक है, का स्क्वायर और ठीक है, इसलिए लिखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि 14 प्लस या इसे लिख सकते हैं 28/2, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है, यानी कि कैपिटल R का होल स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर और माइनस स्मॉल r कौन सा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इनको कर देंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 7 गुणा 45/8, ठीक है, ये बन जाएगा कितना, इसे लिख सकते हैं हम 28/2 प्लस 7/2, ठीक है, ये हो जाएगा 28 माइनस 7, ठीक है, /2। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये बनेगा 4, ठीक है, यानी कि 2 एलसीएम हो जाएगा और 28 में 7 और ऐड करके कितना 35, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है, तो 7 गुणा 45/, इसको लिखेंगे 8, ठीक है, गुणा यहाँ हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा 28 से प्लस 7 कितना होगा 35, ठीक है, ये इसमें 28 से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा 21/2, ठीक है, इंटू 21/2, तो 2 दूनी 4 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है, 7 से 7 पंजे 35 और ये 7 तिया 21, ठीक है, 5 तिया 15, ठीक है, 15 तिया 45, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम 2 का भाग यानी 3/2, तो 2 से भाग देंगे 1.5, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 1.5 मीटर, ऑप्शन पर हो जाएगा सी, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया एक कुआं 30 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का खोदा गया है। गड्ढे की खोदी गई मिट्टी को एक आयताकार स्थान पर 25 मीटर गुणा 15 मीटर तक फैलाकर एक समतल कर दिया गया है। तो बताइए कि उस स्थान की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि इस तरीके एक कुआं है, ठीक है, इसका जो गहरा कितना है 30 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास का है, ठीक है, इसका जो व्यास कितना है 7, त्रिज्या कितनी 7/2, ठीक है। और इस तरीके से ये गड्ढे को ये है एक आयत के आकार में, ठीक है, ये आयता कितनी लंबाई है, 25 मीटर लंबाई है और 15 मीटर, ठीक है। और इसकी जो एच की वैल्यू पूछ रही है ऊंचाई, ठीक है, लंबाई वाला चौड़ा दी है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक है, वॉल्यूम का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर इंटू एच बराबर LBH, ठीक है।
इससे बेलनाकार जो कुआ है इससे मिट्टी निकाली के एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है, आयताकार का, ठीक है। उसकी ऊंचाई निकालनी है हमें, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू यहाँ से 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू कितनी आएगी 30 बराबर एल की वैल्यू कितनी 25 गुणा 15 गुणा एल, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, तो 7 ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और ये 2 15 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 15 से ये 15 कट जाएगा, ठीक है। अब 11 7 77 बटे 25 बराबर एच, तो 25 3 75 पॉइंट, ठीक है। कितना बचेगा 25 3 75 पॉइंट लग जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 0 बढ़ जाएगा, 25 का बाद मिल जाएगा, 25 × 200, ठीक है। यानी 3.08 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 7 मीटर व्यास के साथ एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खुदाई से पृथ्वी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर एक मंच बनाया जाता है, तो मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी सवाल सेम इसी तरीके से दिया गया है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुआं एक बेलनाकार है और ये क्या है चबूतरा जो बनाया जा रहा है, किसके बनाया है, यहाँ के आकार का बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मंच की ऊंचाई निकालनी है एच, यानी कि एल बी एच, ये क्या है पाई r² इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना दिया गया है 7 मीटर का व्यास है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 की आधी, यानी 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 मीटर गहराई बराबर 22 गुणा 14 गुणा, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू है तो h, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये 7 के साथ कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 20, ठीक है। 22 से यहाँ 22 कट जाएगा, ठीक है। ये 7 से काटेंगे यहाँ पर तो 7 दूनी 6 2 बार, यानी कि h बराबर है 5/2, 2 का भाग देंगे इसमें कितनी मिल जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ 2.5 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 70 मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहरा खोदा गया है, ठीक है, और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर चौड़ाई तक इसके चारों ओर फैला दिया गया है, तटबंध की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू दी गई है कितनी हो जाएगी 35, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर, निकाली गई मिट्टी को एक 10 मीटर चौड़ाई तक इसके चारों ओर, इस तरीके से है ये, और ये इस तरीके से मिट्टी, ठीक है। तो यहां से जो यहां तक की त्रिज्या दी गई है वो कितनी है 35 है, ठीक है। मानिए यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है 35 है, ठीक है। अब जो इसकी जो चौड़ाई है मोटाई, ठीक है, ये जो मोटाई है वो कितनी है 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। 10 मीटर चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, यानी कि 10 + 35 यानी कि 45 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कैपिटल है, ये क्या स्मॉल r है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछा गया है कि तटबंध की ऊंचाई निकालनी है, तो तटबंध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h बराबर πr² टू h, पाई की वैल्यू, ठीक है, नहीं लगाएंगे, ठीक है। पाई गुणा r² कितना 35 गुणा 35 इंटू h कितना है 40, ठीक है, अपॉन पाई कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², ठीक है। कैपिटल R यहाँ से कितना है 45 का वर्ग करेंगे, 45² माइनस स्मॉल r कितना 35², ठीक है। तो एक बार लिखेंगे कितना 45
प्लस 35, एक और लिखेंगे 45 माइनस 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पाई से यहाँ पाई कट जाएगा, 45 प्लस 35 कितना होगा 80, ठीक है, ये कितना 80 हो जाएगा, ये कितना होगा 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे 40 दूनी 80, ठीक है, और ये ना 35 गुणा 35 1225, ठीक है, बट्टे 20, दो का से भाग 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। ये पॉइंट बचेगा 10, कितना हो जाएगा 61.25। इस सवाल का आंसर 61.25, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 7 मीटर त्रिज्या का एक 40 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खुदाई से निकाली गई मिट्टी बाहर बराबर रूप से फैला दी जाती है, ठीक है। फैलाकर एक 22 मीटर गुणा 14 मीटर आयाम का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई निकालनी, ठीक है। तो वो इस वाले तरीके से है। तो यहाँ से क्या करना है, ये कि ये क्या बेलनाकार कुआं है और ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है। 22 मीटर क्या है ये, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी 14 है, हमें एच ये निकालनी है, ठीक है। तो 7 मीटर त्रिज्या का एक गहरा कुआं है, ठीक है। यहाँ एच बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं एल बी एच बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी एक को एच कैपिटल एच मान, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22 के साथ गुणा आर की वैल्यू 7 मीटर त्रिज्या है तो 7 गुणा 7 और ऊंचाई कितनी 40, ठीक है। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14 गुणा एच, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ये 7 के साथ कट जाएगा, 22 से 22 ये कट जाएगा, 7 के ये काट देंगे, 7 दूनी 14, दूसरे काट देंगे 20, यानी एच बराबर 20, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 28 मीटर अंदर व्यास वाला एक कुआं 18 मीटर गहरा खोदा गया है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 21 मीटर की चौड़ाई में समान रूप से फैलाकर एक गड्ढा बनाया गया है, गड्ढे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बेलनाकार कुआं है ये, ठीक है, इस तरीके से ये कुआं है, ठीक है। अब कुआं 28 मीटर अंदर व्यास है, तो यह त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी इसकी, आर बराबर हो जाएगी यहाँ से 14, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है 18 मीटर का ऊंचाई है, ठीक है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 21 मीटर की चौड़ाई, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर 21 मीटर की चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई दिख रही है ये वाली कितनी है, ये जो चौड़ाई है कितनी है 21 मीटर की, ठीक है। ये कितनी है 21 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है। 21 मीटर की चौड़ाई में समान रूप से फैलाकर एक गड्ढा बनाया गया है, गड्ढे की ऊंचाई, ठीक है। अब ये ऊपर तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और इस गड्ढे की हमें क्या ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये हमें गड्ढा है, इस गड्ढे की ऊंचाई निकालनी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, आर बराबर 14, तो ये कितने 21 ये है, ठीक है। 21 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से कैपिटल आर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 प्लस 14 कितना 35 मीटर, ठीक है। ये क्या कैपिटल आर, ये क्या स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो गड्ढे की ऊंचाई, ठीक है, गड्ढे की ऊंचाई बराबर इसका आयतन, किसका, इसका आयतन, बेलनाकार है कुआं, उसका आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, बराबर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये इस तरीके से है, रिंग का क्षेत्रफल अगर देखें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ऊंचाई हम निकाल ले रहे हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर की यहाँ वैल्यू कितनी 14 गुणा एच की वैल्यू कितनी है
आर की वैल्यू 14 तो 14 × 14 × 18, ठीक है, यानी एच कैपिटल आर स्क्वायर यानी 35 स्क्वायर माइनस के 21 स्क्वायर यानी 35 पर कितना 1225 और माइनस 441, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से करने हम, या हम कर सकते हैं इसी कैसे, यानी कि 35 + 21 और 35 - 21, ठीक है। 35 में 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 गुणा 35 में से 21 सॉरी, यानी कि इसमें आर की वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है। 14 रखेंगे यहाँ पर, 44 ये नहीं होगा 106, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 35 में 14 कितना 49 हो जाएगा, और 35 में 14 घटा कितना बचेगा, 35 14 घटाएंगे तो 21 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 7 पे काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 30 कट जाएगा, ठीक है। और 30 × 6 18 और 3 7 21, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के साथ आपका ऐसे भाग देंगे तो 7 या 21, एक बचेगा 3 बचेंगे, मोट लगाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 4 28, ठीक है, 2 बच जाएगा। तो सवाल का आंसर 3.4 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जमीन को खोदकर 5.6 मीटर त्रिज्या एवं h मीटर गहराई वाला एक बेलनाकार टैंक बनाया जाता है। इस प्रकार निकाली गई मिट्टी को टैंक के चारों ओर जमीन पर फैलाकर 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई 1.97 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या है, ठीक है। जमीन को खोदकर 5.6 मीटर त्रिज्या, यानी कि आर की जो वैल्यू कितनी है 5.6 मीटर है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कितना गड्ढा गहरा खोदा गया है, ठीक है। और जो टैंक जैसे इस तरीके से है, ये टैंक है, ठीक है। इस तरीके से टैंक है ये। यहाँ से जो इसकी हमें एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है कितनी है 5.6, यहाँ से त्रिज्या कितनी 5.6 है, और चबूतरे जो बनाया है उसकी ऊंचाई कितनी है 1.97 है, ठीक है। और 7 मीटर चौड़ा है, ये कितना 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है। तो टोटल कैपिटल आर कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 7 और 5 12, ठीक है, 12.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ठीक है। इस वाले बेलन जो है उसका आयतन बराबर इस वाला जो है खोखला बेलन इसका, ठीक है, छल्ले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे बेलन रख लेंगे यहाँ पर, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और वैल्यू निकालनी किसकी, यहाँ पर कैपिटल एच की, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एच कितना है 1.97, ठीक है, और स्मॉल आर कितना है 5.6 गुणा 5.6 गुणा एच, ठीक है। और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें, यानी कि 12.6, ठीक है, 12.6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 12.6 प्लस 5.6 एक बार ये, 12.6 माइनस 5.6, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 2 12, 2 से 1 और 12 और 5 17 और 1 18, यानी 18.2। तो यहाँ कितना होगा 18.2 गुणा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 7 में 7 चक 28, ठीक है, यानी कि 7 के 7 8 56, ठीक, कितनी हो जाएगा 0.8 बार, ठीक है। 7
7×8 H बराबर यहाँ से करेंगे 18.2 गुणा 1.97 अपॉन 0.8 गुणा 5.6, ठीक है। इस वाले ये दोनों पॉइंटों से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 14 एकम 14, 14 तिया 42, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ, ठीक। और 14 चक 56, ठीक है। मल्टीप्लाई करें हम देख सकते 91 के 1 यहाँ से 9, 13 डिम्बा 117 में 9 ऐड कर दिया कितना हुआ 126 के 6 यहाँ से कितने 12, 13 एकम 13, 13 और 12 कितने हुए 25 26, ठीक है, यानी कि 25, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 8 चक 32, ये पॉइंट यहाँ। अब 32 का ऐसे भाग दे कितने बार चला जाएगा, यानी कि 3 चक 12, यानी कि 4 बार चला जाएगा। ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 बार, यानी कि 4 बार। इसमें से 256 में, ठीक है। बत्तीस का इसमें भाग दे तो कितना चला जाएगा, ये 3 24, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 से 1, 8 24 25, ठीक है। तो कितना चला जाएगा 8 बार। तो इस सवाल का आंसर तो हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।